हमको चाहिए यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, कोर्स और मोबाइल नंबर भी ऑल्सो, कोर्स आईडी ऑल्सो। ठीक है। और उसके बाद हमको यहाँ पे चाहिए पर्पस और अमाउंट। कोर्स आईडी तो ले ही चुके हैं तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, पर्पस और अमाउंट। ठीक है। ये फील्ड चाहिए, और जिसका भी हम लोग फी पे किए हैं उसका। तो जरा बताइए क्वेरी। यस सर, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट, बोलिए। सेलेक्ट स्टूडेंट नेम। ई डॉट। हाँ, पीरियड। स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन नंबर। आगे। मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। नेम। नेम होगा। हम्म मोबाइल नंबर, नेम भी, नेम हो गया, मोबाइल नंबर और ई डॉट साइड। ओ, और उसके बाद पी, पी को बोल देते हैं एफ, एफ डॉट पर्पस होगा सर और फी होगा। पर्पस, एफ डॉट पी, फ्रॉम यूपी पी, ज्वाइन, कौन सा टेबल है, पी। सर एफ डॉट फी नहीं, एफ डॉट अमाउंट होगा ना। अमाउंट है। ओके, अमाउंट, ये सर अमाउंट। थैंक यू। ठीक है। यहाँ पे सर फी लिखा हुआ है, फी में ना कहाँ पे फी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे बीसी। अमाउंट देख रहे हैं आप? क्या सर? क्या बोल रहे हैं आप, नहीं समझ में आया। नहीं, फी में देख रहे हैं। हाँ, या हाँ सर, अमाउंट। हाँ, ज्वाइन फी एफ ऑन पी डॉट आर ई जी एन नंबर इक्वल टू एफ डॉट आर ई जी एन। ये आपको केवल रिफ्रेश करने के लिए हम दे रहे हैं। ठीक है। और इसको हम सेंड करते हैं। ठीक है। तो मेरे पास से रजिस्ट्रेशन नंबर 1 4 5 6 7 और 8 का रिकॉर्ड आया है। इसने वन, पैसा दिया है ना सर? 2 और 3 का रिकॉर्ड नहीं है, राइट? 2 और 3 का रिकॉर्ड नहीं ना है। 1 है, नहीं। 4 5 है, 6 7 8 है। 2 और 3 नहीं है, क्योंकि 2 और 3 का कोई भी फी का डिटेल मेरे पास फी टेबल में नहीं है, राइट? यही ना है। यस सर। 2 और 3 जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका कोई फी का डिटेल नहीं है मेरे पास फी टेबल में, तो हमको उसका रिकॉर्ड नहीं मिला। कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि हमको स्टूडेंट से तो सारा इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे हमको नाम देखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, कोर्स आईडी, ये 4 फील्ड हम लोग कौन से टेबल से लाए हैं? पीपल्स टेबल से, राइट? ये 4 फील्ड कहाँ से लाए पीपल टेबल्स। हैं? और ये 2 फील्ड जो आया है वो आया है फी टेबल से। पी टेबल्स। कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ता है हम लोगों को कि हम बोलते हैं कि भाई ऐसा है, हमको स्टूडेंट टेबल का जो भी रिकॉर्ड है ना, वो सारा रिकॉर्ड दिखाओ। ठीक है। और अगर फी मिल गया तो फी का भी डिटेल दिखा दो, नहीं मिला तो वहां पे आप नल दिखा दो, लेकिन हमको स्टूडेंट टेबल का सारा रिकॉर्ड देखना है। बात समझ में आ गया? और फी टेबल से केवल मैचिंग, स्टूडेंट का सारा टेबल और फी टेबल से कौन सा रिकॉर्ड मैचिंग। जो मैचिंग हो। ठीक है। मतलब जो यहाँ पे ये जो फ्रॉम में पी लिखे, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट टेबल या लेफ्ट टेबल। ठीक है। जिसके साथ ज्वाइन किए इसको बोलते हैं सेकंड टेबल या राइट टेबल। ठीक है। कोई दिक्कत? हेलो? नहीं सर। नहीं। तो अभी केवल अगर आप ज्वाइन लिखे हैं, है ना, अगर आप केवल ज्वाइन लिखे हैं तब क्या होता है कि ये आपको मैचिंग रिकॉर्ड दिखाता है। अगर हम ज्वाइन के जगह पे अगर हम ऐसा लिखें, सेलेक्ट, कंट्रोल बी, और ज्वाइन की जगह पे लिखते हैं लेफ्ट ज्वाइन, या तो आप लेफ्ट ज्वाइन लिखिए या लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी लिख सकते हैं, फुल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दोनों करके देखें। तो जैसे हम लिखे हैं लेफ्ट ज्वाइन
और जो बाकी सब जैसा था वैसे ही रहने देते हैं, और अभी हम इसको रन करते हैं। तो अब आपके पास क्या आएगा? आपके पास रिकॉर्ड नंबर 2 और 3 नहीं आ रहा था ना पहले, रजिस्ट्रेशन नंबर। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि वो कोई भी फी दिया ही नहीं है। फाइन। अब क्या आ रहा है? अब नल मेरे आ रहा पास रिकॉर्ड नंबर 2 और 3 भी आ रहा है। स्टूडेंट जो पीपल्स टेबल है उससे सारा इंफॉर्मेशन जो भी है वो आ रहा है। जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है फी टेबल में, उसके जगह पे नल आ रहा है। लेकिन ये इस बात की गारंटी है कि पीपल्स टेबल का सारा रिकॉर्ड रहेगा यहाँ पे। यस सर। बात समझ में आ गया? तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब ये होता है कि आपका जो लेफ्ट हैंड का टेबल है, अब लेफ्ट हैंड का टेबल किसको बोलते हैं? जो आप फ्रॉम में यूज किए हैं। बात समझ गए? जो आप फ्रॉम में यूज किए हैं इसको आप क्या बोल देंगे? लेफ्ट हैंड का टेबल। कोई दिक्कत? हेलो? नहीं सर। है। नहीं सर। है ना? और जो आपके पास ज्वाइन कंडीशन में जो लिखे हैं उसको हम बोल देंगे राइट हैंड का टेबल। यस सर। ठीक है? तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड समझ में आ गया। लेफ्ट लेफ्ट टेबल क्या है? द लेफ्ट टेबल का मतलब जो आप फर्स्ट यूज कर रहे हैं, इसको हम फर्स्ट टेबल भी बोल देते हैं। ठीक है? तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई व्हाट इज लेफ्ट आउटर ज्वाइन, देन आंसर इज वेरी सिंपल। देन वी आर ज्वाइनिंग टू टेबल्स। लेट्स से फर्स्ट टेबल एंड सेकंड टेबल, then it will show all the records from first table and only matching record from the second table, and wherever there is no record which is matching in the second table, we'll get what? We'll get null, right? So it guarantees that we are going to get all the records from the first table all the time. ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत इसमें समझने में? लेफ्ट आउटर ज्वाइन, इसको जो अगर लिखना है तो आप तो लेफ्ट ज्वाइन भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। जैसे इनर ज्वाइन को केवल ज्वाइन लिखे थे शॉर्टकट में, वैसे लेफ्ट आउटर ज्वाइन को केवल लेफ्ट ज्वाइन लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, सी वी, और यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है? और ऐसे रन कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है? आउटपुट सेम आना है, बट लिखने का बस तरीका है। तो अगर आप लेफ्ट ज्वाइन लिखना चाहते हैं लेफ्ट ज्वाइन लिखिए, अगर लेफ्ट आउटर ज्वाइन पूरा लिखना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो फाइन। कोई दिक्कत नहीं, कोई है समझने में? नहीं सारा सर। फील्ड दिखिएगा यस सर। और ऑल गुड। ठीक है? अब इसी को मान लेते हैं अगर हम ऐसे लिखे होते, सी वी, और यहाँ पे फ्रॉम पीपल नहीं लिख के लिखते फ्रॉम फी एफ, तो मेरा लेफ्ट टेबल कौन सा हो गया? ई। फी हो गया सर। है ना? और अब हम यहाँ लिखेंगे कि हमको, लेकिन फी हम पहले लिखे हैं, राइट? अगर अभी हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन करेंगे तो अब मेरे पास क्वेरी में क्या आएगा कि फी का सारा रिकॉर्ड और स्टूडेंट का मैचिंग रिकॉर्ड, राइट? यहाँ पे पीपल कर देते हैं। पीपल का। तो अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? फी का सारा रिकॉर्ड और पीपल का केवल मैचिंग रिकॉर्ड। लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली फी में जितना रिकॉर्ड है वो आपको पीपल में भी मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्यों मिलेगा? क्योंकि जो फी में वही रिकॉर्ड, वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे ना जो पीपल में एग्जिस्ट करता है। यस। हाँ। है ना? ठीक है? तो यहाँ पे आपका फिर से वो गायब हो गया, कौन सा रिकॉर्ड? रजिस्ट्रेशन नंबर 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 का कोई रिकॉर्ड जो है फी में नहीं है, राइट? यस यस सर। है ना? लेकिन अगर हम इसी को अभी हम कर लें राइट आउटर ज्वाइन, क्या कर लें? राइट आउटर ज्वाइन, तो इसका मतलब अब क्या होगा? राइट आउटर ज्वाइन का मतलब ये होगा कि सेकंड टेबल का सारा रिकॉर्ड दिखेगा और फर्स्ट टेबल का केवल मैचिंग रिकॉर्ड। कॉमन मैचिंग। बात समझ में आ गया? तो अभी मेरा सेकंड टेबल यहाँ हम्म। कौन सा है? सेकंड टेबल है पीपल। पीपल, राइट? यस सर। इसको भी रन करते हैं। तो अब सेकंड टेबल का सारा रिकॉर्ड दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर 2 3 भी आ गया, यस। है ना? तो आपको ये फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल समझ में आ गया?
हम्म। कोई दिक्कत यस सर। है ना। और दूसरा आपके पास है इसी में फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन का मतलब दोनों टेबल का सारा रिकॉर्ड दिखाएगा, मैचिंग नॉट मैचिंग सब कुछ। और जहां पर रिकॉर्ड मैच करेगा सारा डिटेल दिखाएगा, और जहां पे मैच नहीं करेगा वहां पे क्या आएगा, नल। राइट। हेलो। हाँ यस सर। कि जो मेरे फर्स्ट टेबल में एग्जिस्ट करता है वो भी सब दिखाओ, उसका मैचिंग जो डिटेल है वो दिखा दो, जहां पे नहीं मिलेगा वहां पे नल डालो। और सेकंड टेबल में भी जितना भी रिकॉर्ड है वो सब दिखाओ, और जहां पे फर्स्ट टेबल का नहीं मिलेगा वहां पे आप नल दिखा दो। लेकिन दोनों ही टेबल का हमको सारा रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है। तो अगर हम मैचिंग रिकॉर्ड देखेंगे कोर्स टेबल में और फी टेबल में, ठीक है, तो यहाँ पे तीन ही रिकॉर्ड आएगा ना, मैचिंग अगर करेंगे तो, यस सर। यस सर। है ना। चलिए इसमें करते हैं। तो जरा फी और कोर्स टेबल को मैच कराते हैं। ठीक है। फी और कोर्स टेबल को मैच कराते हैं। लेकिन इसको मैच, चलिए अभी रिद में है, आगे बढ़ते हैं। तो जरा बताएंगे आप लोग, फी और कोर्स टेबल को मैच कराना है हम लोगों को, इसका सारा फील्ड सामने में रखते हैं। तो इसमें ऐसा करते हैं कि हम देखते हैं कि कोर्स आईडी 1 यहाँ भी है, कोर्स आईडी 1 यहाँ भी है। तो हम कोर्स आईडी देखते हैं, नेम देख लेते हैं, और कोर्स आईडी और नेम देख लेते हैं, मतलब कोर्स आईडी और और यहाँ पे देख लेते हैं पर्पस और अमाउंट और डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है। पर्पस, अमाउंट और डेट ऑफ पेमेंट, ये तीन चलो। चीज देखते हैं। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे बताइए। हेलो। सेलेक्ट। कुछ बताइए तो बोलिए। सेलेक्ट। सेलेक्ट। कोर्स है तो कोर्स को हम सी कोर्स। कर देते हैं, सी डॉट। हम्म कोर्स आईडी। कोर्स आईडी। देन सी डॉट। आप लोग सब शांत क्यों हो जाते हैं। नेम। सी डॉट नेम, नेम। कॉमा, फी का एफ कर देते हैं, यस सर। एफ डॉट। सीधो। रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं, और पर्पस ले लेते हैं, अमाउंट ले लेते हैं, डेट ऑफ पेमेंट ले लेते हैं। ठीक है। एफ डॉट नंबर, एफ डॉट एफ डॉट पर्पस। पर्पस, एफ एफ डॉट डॉट कोर्स आईडी। कोर्स आईडी चाहिए आपको, ऊपर अमाउंट। कोर्स आईडी लिए ही ना है। अमाउंट सर। कोर्स आईडी लिया है ना। अमाउंट। अमाउंट और और डीएपी। एफ डॉट डीएपी। फ्रॉम कोर्स सी, और पहले इनर ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन लिखते हैं, इनर ज्वाइन ही लिखते हैं, इनर ज्वाइन ऑन। फी एफ ऑन, ऑन क्या लिखते हैं, सी डॉट, क्या है, कोर्स आईडी, कोर्स आईडी कोर्स आईडी इक्वल टू एफ डॉट कोर्स आईडी। तो आपको मैचिंग रिकॉर्ड केवल दिखना है, तीन यस। रिकॉर्ड दिखा, राइट। यस। अब अगर हमारा ये है कि नहीं हमको कोर्स से सारा कोर्स का डिटेल दिखाओ, लेकिन फी से केवल मैचिंग रिकॉर्ड दिखाओ, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, कोर्स का सारा रिकॉर्ड, फी का केवल मैचिंग रिकॉर्ड, तब क्या करेंगे। हाँ वो आउटर ज्वाइन करते हैं, राइट लेफ्ट करते हैं। लेफ्ट। लेफ्ट ज्वाइन या लेफ्ट आउटर ज्वाइन, कुछ भी लिख के यस। चलता है। यस। ठीक है। तो अब हमको क्या मिलेगा, कोर्स से सारा इंफॉर्मेशन, कोर्स का सारा रिकॉर्ड, है ना, 7 कोर्स आईडी है, और फी का केवल जो है मैचिंग रिकॉर्ड। यस। राइट। आ गया। अब मेरा ये होगा कि नहीं हमको फी का सारा रिकॉर्ड दिखाइए, और कोर्स का केवल मैचिंग रिकॉर्ड, क्योंकि कुछ फी हम लोग ऐसा भी देते हैं जिसमें कि कोर्स आईडी हम नहीं डालते हैं, राइट। यस। ऐसा भी होता है ना।
यस कोर्स सर। कुछ ऐसा भी फी देते हैं जिसमें कि हम मैचिंग आईडी नहीं डालते हैं। तो अगर हमको अब वैसा चाहिए कि हमको फी का सारा रिकॉर्ड चाहिए और कोर्स का केवल मैचिंग रिकॉर्ड चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे? हाँ यहाँ फर्स्ट टेबल सर, कौन सा है राइट। इस क्वेरी में? इस क्वेरी में फर्स्ट टेबल कौन सा है? फर्स्ट हो जाएगा सर इसमें सेकंड वाला। कोर्स पहला सेकंड, टेबल ठीक है। कोर्स, पहला टेबल इसमें कौन सा है? इसमें कोर्स का है। कोर्स कोर्स है। और सेकंड टेबल फी। फी, फी मतलब राइट हैंड साइड का टेबल फी है। तो अगर यस। उनको फी का सारा देखना है फी तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? राइट। राइट ज्वाइन राइट। तो अब उनको फी से सारा डिटेल दिखेगा, कोर्स से अपना रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब जहां जहां कोर्स आईडी वगैरह नहीं है वो नल आएगा, ठीक है। लेकिन फी यस। का सारा इन्फॉर्मेशन आएगा, राइट। यस। अब हमको कोर्स का भी सब देखना है और फी का भी सब देखना है, और जहां पे मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है वहां पे आप नल दिखा दो। तो आप जो है यहाँ पे कर देंगे फुल आउटर जो है, ठीक है। क्या लगा देंगे? फुल। फुल आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन ठीक है। तब आपका क्या हो गया? लेफ्ट वाला भी सारा टेबल दिखेगा, राइट वाला भी सारा दिखेगा, सारा रिकॉर्ड दिखेगा। जहां पे मैचिंग है इंफॉर्मेशन दिखेगा, जहां मैचिंग नहीं है वहां पे नल नल हो जाएगा। बात समझ में आ गया है?